हरिओम। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। अब मान लीजिए आपने पूरा महीना मतलब पुरुषोत्तम माह का, अधिक माह का या मल माह जिसे हम अलग अलग शब्द से बोलते हैं, तो अगर पूरा महीना आप व्रत नहीं कर पाए हैं तो क्या करना चाहिए फिर? तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही स्वमुख कहा हुआ युधिष्ठिर राजा को, नारायण जी ने नारद मुनि ने पृथ्वी पर विस्तारित किया और शौनक आदि ऋषियों को सुत मुनि ने, और हमारे ही कल्याण हेतु भगवान ने स्वयं जो कहा था वो व्रत है पंचरात्र व्रत, पंचरात्रि व्रत, जो अधिक मास के अंतिम 5 दिन होते हैं। अगर उस 5 दिनों को भी अच्छे से हम व्रत करते हैं तब भी पूरे अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का हमें पूरा फल प्राप्त होता है। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि इस बार पंचरात्रि व्रत किस दिन से आरंभ होगा और किस दिन पूर्ण होगा। तो जैसे भगवान ने कहा है कि जो अंतिम 5 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के, वो होते हैं पंचरात्र व्रत। तो अधिक श्रावण कृष्ण एकादशी से लेकर अधिक श्रावण जो अमावस्या है इस वर्ष, वहां तक 5 दिन है। अब बहुत सारी जगह पर पूर्णिमांत माह मनाया जाता है और बहुत सारी जगहों पर अमावस्यांत, तो वो अपने हिसाब से वो आप समझ लीजिएगा, जहाँ जो प्रांत के अनुसार वो फॉलो किया जाता है। लेकिन मूल बात यही है कि अधिक मास के अंतिम 5 दिन, तो इस वर्ष 12 अगस्त शनिवार से लेकर 16 अगस्त बुधवार युक्त अमावस्या तक ये पंचरात्र व्रत है। और इस पंचरात्र व्रत की विधि क्या है, उस पंचरात्र व्रत करने को क्या फल प्राप्त होता है, अब वो आप श्रवण कीजिए। तो जैसे पुरुषोत्तम मास के ही अध्याय 37 में कौंडिन्य ऋषि ने यह पूरा जो व्रत है और वृतांत है वो बताया है। जैसे आगे भगवान ने कहा था, फिर नारद मुनि ने सुना, फिर पृथ्वी पर विस्तारित हुआ, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा, सुत मुनि ने कहा। तो यहाँ पर कौंडिन्य ऋषि कहते हैं कि जो सुमेधा ब्राह्मण थे उन्होंने उत्तम यह पंचरात्र व्रत किया था, उनकी गति हुई थी। उसी प्रकार से एकादशी से लेकर इसी अमावस्या तक पंचरात्र व्रत कुबेर भगवान ने भी किया था, हरिश्चंद्र जी ने भी किया था। मतलब ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जैसे हम अपनी बात करते हैं कि हम पूरा महीना कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ये व्रत कर लीजिए। तो अब जो पंचरात्र व्रत है, सबसे पहले उसकी विधि सुनिए कि सुबह उठकर जैसे हम नित्य जो भी हमारे व्रत करते हैं या संध्या आदि करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप स्तोत्र आदि करते हैं, वो एकादशी के दिन, मतलब जो एकादशी है वद पक्ष की, कृष्ण पक्ष की अमावस्यांत अधिक माह के अंतिम 5 दिनों में, तो उस एकादशी में प्रातःकाल सुबह उठकर अपना जो भी निजी रोज जो दैनिक दिनचर्या पूजा पाठ के है वो पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद ये सारी चीजें जब आप कर लेते हो तब हाथों में पानी लेकर या मानसिक रूप से संकल्प लीजिए कि ये 5 दिन तक मैं पंचरात्र व्रत करूंगा या करूंगी। अब उसमें आप अपनी कामना हेतु अगर करते हैं तो वो कामना बोल दीजिए, निष्काम भाव से करते हो तो वैसे ही भगवान की खुशी के लिए या प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बोल दीजिए। और साथ में ये भी आप उसमें बोल सकते हैं कि यथाशक्ति जिस देश काल समय अनुसार हमसे ये होगा उस हिसाब से हम ये करेंगे। तो ऐसा संकल्प ले लीजिए। अब संकल्प लेने के बाद ये जो 5 दिन है वो 5 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे 5 के 5 दिन केवल आप फलाहार करके भी यह व्रत पूर्ण कर सकते हैं। 5 के 5 दिन मान लीजिए कि एक समय फलाहार करना है, एक समय अन्न का आहार कर सकते हैं। 5 के 5 दिन मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसका त्याग आप कर सकते हैं। 5 के 5 दिन भूमि शयन आप कर सकते हैं। 5 के 5 दिन आप विष्णु सहस्त्र के जितने भी संख्या में आपसे पाठ हो सकते हैं वो कर सकते हैं। 5 के 5 दिन आप कोई अनुष्ठान करना चाहे, किसी मंत्र जाप आदि, वो कर सकते हैं। 5 के 5 दिन आप जैसे मान लीजिए कि दान कुछ करना चाहते हैं और इसमें लिखा है दान,
क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो पाँचों के पाँचों दिन आप अपनी शक्ति अनुसार दान कर सकते हैं और पाँचों के पाँचों दिन जितने सत्कर्म आपसे हो सकते हैं वो करने चाहिए और इसे ही कहलाता है पंचरात्र व्रत। और जब अमावस्या अंतिम दिन आता है पुरुषोत्तम मास का, तो बस अमावस्या तक यह व्रत करके फिर जो संकल्प आपने हाथों में पानी लेकर किया था फिर से पानी लीजिए और फिर आपको सिर्फ भगवान के आगे बोलना है कि जैसे मैंने प्रथम दिन पंचरात्र व्रत लिया था वो आज मैं पूर्ण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इन 5 दिनों में अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो भगवान आप हमें क्षमा कीजिएगा और वो जो जल है वो छोड़ दीजिएगा। फिर से भगवान को प्रार्थना करनी है और इस व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन में और कोई विशेष विधि विधान आदि करने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान का स्मरण करके भगवान को दीपदान अर्थात दीप प्रज्वलित करके भगवान के सामने रखकर, जो हालांकि 5 दिन तक भी आपको दीपदान करना चाहिए, तो बस वो करना है। अब ऐसा भी कोई व्रत जो करता है, जैसे इसमें और मैं ऐड कर दूं कि ब्रह्मचर्य का पालन आप कर सकते हैं, भूमि शयन कर सकते हैं, जैसे एक टाइम अन्न का आहार एक टाइम फलाहार, ये सारी चीजें जैसे मैंने बताई। अगर संक्षिप्त में या शॉर्ट में कहूँ तो जितने अच्छे सत्कर्म हो सकते हैं उतने इन 5 दिनों में आप कर लीजिए। आपको पूरे अधिक मास करने जितना फल प्राप्त होगा। और यहाँ तक लिखा है कि जो कोई मनुष्य इन 5 दिन में एक समय फलाहार एक समय अन्न आहार करके अगर यह व्रत करता है तो वह सर्व पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो कोई मनुष्य इन 5 दिनों में स्नान करके प्रतिदिन एक एक ब्राह्मण को अपने घर में भोजन करवाते हैं, वह असुरों के साथ देव दानव मानव सभी को भोजन करवाने से जो फल प्राप्त होता है वो केवल इन 5 दिनों में प्रतिदिन एक एक ब्राह्मण को भोजन करवाने से प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य इन 5 दिनों में प्रतिदिन एक एक जल युक्त मिट्टी का घड़ा, चाहे वो किसी भी साइज का हो, लेकिन मिट्टी के घड़े में मिट्टी के कुंभ में जल भर के एक एक उस घट का दान करते हैं किसी ब्राह्मण को, तो उसको जो फल प्राप्त होता है वो भगवान ये कहते हैं कि उसने पूरे ब्रह्मांड का दान कर दिया है, उतना फल उसको प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य इन 5 दिनों में प्रतिदिन तिल के तेल का किसी भी पात्र में अगर किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वह सभी भोग भुगतने के बाद अंत में सूर्य लोक को वो जाता है। जो कोई मनुष्य इन 5 दिनों में संयमित रह के ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह स्वर्ग लोक में अप्सराओं के साथ सभी प्रकार के भोगों को भुगतता है। इस प्रकार से कोई भी मनुष्य यह व्रत करता है वह सभी प्रकार के पुण्य को प्राप्त करता है और अंत में वह वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करता है और कुछ समय के बाद वापस पृथ्वी पर वह जन्म लेता है। जिस प्रकार से भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, 4 पैरों वाले प्राणियों में गौ माता श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी मास में पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई यह पंचरात्र व्रत करता है तो उसके सभी पापों का विनाश हो जाता है। और जिस प्रकार से यह व्रत भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था स्वमुखे ही, उसी प्रकार से अगर यह कोई व्रत करता है तो अंत में वह वैकुंठ में जाता है। इसमें कोई संदेह शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 दिनों तक एकादशी से आरंभ करके अमावस्या तक यह व्रत करना है और जितने सत्कर्म हो सकते हैं बस वही करना है। और मैं फिर से कहूँगा, अगर संकल्प आप लेते हो तो जो कर पाओ वही संकल्प लीजिएगा, क्योंकि संकल्प लेने के बाद अगर हम नहीं करेंगे तो फिर उसका दोष भी लगता है। खुशी से भी कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था आज का एक विशेष वीडियो अधिक मास के विषय में। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्री पुरुषोत्तमाय नमः, जय सिया राम।